कभी श्यामला हिल पर ईद की दावतें और क्रिसमस पार्टी बड़ी ख्यात होती थी, वहीं हम्म, अब क्या चल रहा है? हम्म, वहां पर अब सिर्फ धर्मांतरण की चर्चा है, वहां बुलडोजर की चर्चा है, वहां पर हम्म, लव जिहाद की चर्चा है। तो जो पूरा माहौल देश में बन गया है, अब उसको लेकर के नेताओं में खासकर पार्टी में कोई छुपा हुआ रूप नहीं है, अब सब वो खुलेआम आ गया है। अब सड़कों हम्म, में अब रामनवमी हम लोग बचपन से मोहल्लों में मनाते आ रहे थे और कितनी शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनती थी। ये ये जो हुड़दंगियों के जुलूस निकल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये क्या हम्म, राम के वास्तव में राम के उपासक हैं क्या? हम्म, राम के उपासक तो ये ऐसे हुड़दंगे नहीं करते हैं, ये रामनवमी मनाने वाले लोग नहीं हैं। रामनवमी हम्म, सिर्फ एक आवरण है, वो समाज के अल्पसंख्यक समुदाय को, जो आपकी लाइन को टो नहीं करते हैं, उन सब में एक भय पैदा करने का माहौल है। और आप देखिए ये कैसी स्थिति, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको ये रामनवमी के जुलूसों का या गौरक्षा के जुलूसों का रोजगार मिला हुआ है। हम्म, उनको रोजगार मिला हुआ है व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज फॉरवर्ड करने का। अब ये समाज हम्म, कहाँ जा रहा है? ये हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं आलोक जी। और मुझे लगता है कि इस देश में संविधान की रक्षा का दायित्व जिन संस्थानों पर है, हम्म, उन्हें कम से कम अब खड़े होने की ज़रूरत है। और वरना हम कहाँ जा रहे हैं? और बहुत तेज़ी से हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ होता था, आज हम अपने यहाँ उसको होता हुआ देख रहे हैं। बहुत चिंता होती है, ये सब जी, सुनकर, देखकर। जी। तो जो चिंता है वो जायज है, और कुछ जो अदालतों में आप खास तौर पे जो संस्थानों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें सबसे ऊपर अदालत का जिक्र होता है, चुनाव आयोग का भी जिक्र होता है। लेकिन अदालत की भूमिका पे एक टिप्पणी आप पिछली आपने सुनी होगी। अदालत में कहा गया कि साहब अगर वो समूची व्यवस्था को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, चाहे चुनाव के अवसर पर जो भाषण दिए जा रहे हो, शीर्ष स्तर से जो भाषण दिए जा रहे हो, बंगाल के चुनाव में जैसा किया जा रहा हो, बिहार के चुनाव में, यानी कि हिंदू को उत्पीड़ित और मुस्लिम को उत्पीड़ित की छवि में ढाला जा रहा है। जो राष्ट्रीय संघ की विचारधारा है कि मुस्लिम दूसरे दर्जे का शहरी है, उस दूसरे दर्जे के शहरी को सिद्ध करने के लिए हिंदू समाज को, हिंदुओं को एक उत्पीड़ित के रूप में पेश किया जा रहा है, छद्म रूप से पेश किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज इसको मान रहा है कि हाँ, हम उत्पीड़ित हैं, हम अपना त्योहार नहीं मना सकते थे, हम जो है एक नागरिक जीवन में एक हिंदू के रूप में हम नहीं रह सकते थे। यह बात उसको समझाई जा रही है, यह बात वो समझ रहा है। तो चिंता की बात यह है कि भारत एक संविधान सम्मित आधुनिक राष्ट्र रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक संविधान निर्माताओं ने जो एक संविधान बनाया था, उसके अनुसार जो बहुलवादी समाज की सुरक्षा की थी, और जो एक सदियों से हमारा एक मिली जुली संस्कृति रही है, मिला जुला समाज रहा है, संस्कृत की बात रही है, जहाँ अशोक भी रहे हैं, जहाँ अकबर भी रहे हैं, जहाँ कबीर भी रहे हैं, और एक लंबी परंपरा रही है। वो परंपरा को हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? तो एक बहुत सीधी सी बात यह है कि आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से धर्म आधारित राष्ट्र बनाने की तैयारी है। तो धर्म आधारित राष्ट्र है, इसको इसी खतरे के रूप में समझा जाना चाहिए। बंच ऑफ थॉट्स को उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, भले ही ये कह दिया गया हो कि हम इसको नहीं मानते हैं, सच यह है कि वो इसी को मानते हैं। यानी कि बंच ऑफ थॉट्स में जिनको शत्रु की छवि में ढाला गया है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, वो सब शत्रु छवि में ढाले जा रहे हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, चाहे भीमा कोरे गांव के कौन से लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, वही वामपंथी विचारधारा, वही दलित, वही मानवाधिकार के लोग, तो एक समूची एक पद्धति है। तो हमें इस पद्धति को समझना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि यह आज का होना ये चाहिए कि आज न्याय व्यवस्था क्यों नहीं एक सुमोटे कार्य करती है, स्वयं संज्ञान लेकर के हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? तो हमारी चिंता यहाँ होनी चाहिए कि जो संस्थाएं हैं, चुनाव के समय में चुनाव आयोग अपना नहीं काम करता है, संसद को जो है एक निष्प्रभावी बना दिया जा रहा है,
उसकी जो कमेटियां होती हैं, कमेटियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो जितनी संस्थाएं हैं सब एक रंग में ढाली जा रही हैं, यह चिंता की बात है। तो आज आधुनिक भारत की जो संकल्पना थी वो बचेगा या नहीं बचेगा, एक अल्पसंख्यक समाज अगर के दुबक करके बैठ जाएगा और अगर वो जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा, ये ठीक है कि उत्तेजना का जवाब उत्तेजना से नहीं दे रहा है, वो स्वयं इतना निरुत्साहित है कि वो हो ही रहा है, लेकिन ये अपने आप में हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि संकट बड़ा है, चिंताएं बड़ी हैं और एक नागरिक समाज को हमारे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि यह एक अजीब सी स्थिति है कि हमारा जो विरोधी दल है, विरोधी पक्ष है, उन्हें जिस तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए वो हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वहन करने में। म्यांमार के लोगों को लेकर आपको याद होगा तो पुलिस की वहां एक वो लगी थी वो मेमोरियल, उसको तोड़ रहे थे मुसलमान लड़के। क्यों? क्योंकि पुलिस से झगड़ा है तुम्हारा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इस पे सोशल लेवल पर बहुत काम करने की जरूरत है। ये नेताओं की बस की नहीं है। नेता के लिए तो इलेक्शन है, इलेक्शन सेंटर है पूरी पॉलिटिक्स। अरुण शौरी जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था इस पर, अभी भट्ट साहब ने जब उसका जिक्र किया एनडीटीवी पर, उन्होंने कहा कि पहले तो आरएसएस का इंस्ट्रूमेंट बीजेपी होती थी, उन्होंने कहा आज तो बीजेपी का इंस्ट्रूमेंट आरएसएस है। उन्होंने कहा भागवत जी का इतनी बड़ी पावर नहीं जितनी नरेंद्र मोदी की है। जो नरेंद्र मोदी कहेंगे वही होगा, वो लाइन टोकरनी पड़ेगी भागवत जी को, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो इतनी पावरफुल हो गई, लार्जर देन लाइफ उनकी एक इमेज बन गई। लेकिन इतनी मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझदारी की जरूरत है। ये सब उथल पुथल हर समाज में होती रहती है, हर समाज। मुल्कों में सिविल वॉर्स होती हैं क्योंकि हमेशा होती रहती है। आज आप देखिए अफगानिस्तान बर्बाद हुआ, आज वो बर्बादी के रास्ते से कुछ अच्छा उसमें निकलेगा जरूर, कुछ ना कुछ। और फिर वही गलती करते हैं। दिक्कत नया नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नया हो रहा। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि नया हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए लग रहा है हमको आशुतोष जी, नया इसलिए लग रहा है कि पहले चीफ मिनिस्टर वो कहते नहीं थे, अब ये चीफ मिनिस्टर कहने लगे हैं। होता सब यही था। अब्दी साहब, हमारे मैं बड़ी इज्जत के साथ में कहना चाहता हूँ कि शायद हम लोग गहराई को समझ ही नहीं रहे। और ये कोई हिंदुस्तान की बात नहीं है। जब हिटलर आया था तब भी जर्मनी के लोग बहुत खुश थे, बहुत पॉपुलर था, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और मुसोलिनी जब आया था तो दुनिया के तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसकी तारीफ की थी। वो क्या पूरे इटली के अंदर कितना अनुशासन लेके आ गया वो। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये एक विचारधारात्मक चीज है, जो स्ट्रे इंसिडेंट है, जो स्ट्रे चीजें वो बिल्कुल अलग है, उससे हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। अगर हम ये गलती करेंगे तो कभी भी हम इसका सामना कर ही नहीं सकते। और ये गलती, आबिदी साहब माफी के साथ कह रहा हूं, ये गलती आप नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक वर्ग कर रहा है। और यही वो गलती है जिसकी वजह से आज वो यहां तक पहुंचे हैं। अरे मुरादाबाद में भी तो यही हुआ था। कभी क्या आपने महसूस किया कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना डरा हुआ सहमा हुआ था? क्या कभी हमारे जैसे लोगों ने सोचा था कि यार अब इस मुल्क का क्या होगा? क्या हमने कभी सोचा था यहाँ गरीबी की स्थिति पर? आज आप बात करिए, लोग कहते हैं, पहले तो नहीं कहते, इंसिडेंट्स होते थे, लोकलाइज होता था। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे सोचना पड़ रहा है। और ये लड़ाई, मैं फिर ये कह दूं, जो लोग ये गलतफहमी में है कि दरअसल ये बात इसके निशाने पर सिर्फ अल्पसंख्यक है, ऐसा नहीं है। इसके निशाने पर हिंदू है और हिंदुओं को ही इसकी सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूँ इस बात। पहला निशाना आप हैं, सेक्युलर हिंदू, हम तो बाद में आएंगे, हम तो पंचे बैग हैं। घुसने कहा जाएगा कि आपकी बेटियां जो है वो जीन्स पहन रही हैं, वो स्कर्ट्स पहन रही हैं, वो नॉन वेजिटेरियन खा रही हैं, वो बार में जा रही हैं, वो पब में जाती हैं, वो दारू पीती हैं, आप भी ये करते हो। इसलिए इसको समझने, इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये अरे नेहरू के जमाने में भी जो दंगा हुआ था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी दंगा हुआ था, अरे तो ऐसे चलता रहेगा। ये परिस्थिति थोड़ी विकट है, मुझे भी ऐसा लगता है। भट्ट जी, एक छोटी सी, बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, उसके बाद नवीन जी के पास। किसी की हिंदू मरा कि मुसलमान मरा, इट विल टेक अस नोवेयर। इससे कोई जो है हल निकलने वाला नहीं है। ये वायलेंस है, ये डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, इट शुड बी कंडेम्ड। इससे जो है ये जो 5 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो इन सब घटनाओं के चलते कभी पूरा नहीं हो सकता।
जी नवीन जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। समय ये भी बहुत कम है। इस भ्रम में तो नहीं रहना चाहिए कि ये छिटपुट घटनाएं हैं या घटनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल ये एक पूरी वैचारिक युद्ध है, जिस पर आशुतोष भी कह रहे थे और वीरेंद्र जी भी कह रहे थे। और क्या करेंगे मुसलमान या जो भी लोग इसके विरोध में, वो क्या करेंगे? पहली चीज तो ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोई सहमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रतिरोध, एक सशक्त प्रतिरोध सिविल सोसाइटी की तरफ से खड़ा होना चाहिए। जैसे शाहीन बाग एक के प्रतीक के रूप में एक जबरदस्त प्रतिरोध देश भर में खड़ा हुआ था, उसकी आवाज सुनी गई थी, उसका असर हुआ था। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि अगर राजनीतिक नेतृत्व इस सामने सिर्फ